नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू या अबा नस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन क़ाल सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद ज़म्दो सलात मेरे यमीनो यसार तशरीफ़ फरमा ज़ी बसीरत जलीलुल मर्तबत वारिसान मिंबर व महराब उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ इज़ाम ज़ी बसीरत मुअज़्ज़ज़ और काबिल इज़्ज़त सामाईनो हाज़िरीनो नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 25 सितंबर 2022 बरोज़ अतवार बाद नमाज इशा हम यहाँ अटक में असद सवीर अटक के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इमसाल भी अज़ीम शान मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और मैं इज़्ज़त माब जनाब राना सफदर साहब और लाल मोहम्मद फ़ारूकी साहब और उनके रफ़क़ा के हुक्म की तामील में आपसे मुखातिब होने की सादत हासिल कर रहा हूँ। हस्बे मामूल मेरे और आपके दरमियान जितनी देर भी सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा उसका ताल्लुक़ कुरान मजीद की आयात के साथ होगा और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में हम अपने अक़ायद और अपने नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैंने अपने ख़यालात के इजहार के लिए कलामुल्लाह की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 97 और 98 को तिलावत किया है और इन दो मुबारक आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जलीलुल मर्तबत और अजीमुल औसाफ नबी हज़रत सैयदुना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन बेटों का जिक्र किया है जिनकी जिंदगी का कुछ अरसा नाफरमानियों में गुजरा। लेकिन याद रख लें, जब कोई कौम नबी की नाफरमानी पर उतर आती है और नबी की नाफरमानी ही उसका शिआर बन जाती है तो फिर उस कौम का बका और तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इस बात में मुज़मर है कि वो नबी के दरवाजे पर चली जाए। तकरीर शुरू है, मेरे पास टोटल 35 मिनट है जिनमें 4.5 मिनट गुजर गए। किसी भी कौम की बका और कौम का तहफ़्फ़ुज़, अगर वो कौम अपना शिआर और अपना सुनहरा माजी बहाल रखना चाहती है तो फिर उसे लार्ड मैकाले के कदीम निज़ाम तालीम से हिदायत लेने के बजाय मोहम्मद अरबी के जदीद निज़ाम तालीम से हिदायत लेना होगी। मैं ये जुमला फिर दोहरा देता हूं, हो सकता है किसी को परेशानी हुई हो ताकि उसे समझने में आसानी हो जाए। अगर उम्मत मुहम्मदिया ये चाहती है कि हमारा मुस्तकबिल रोशन और बहाल हो जाए, सुरखुरुई हमारा मुकद्दर ठहरे, दुनिया में हम इज्जत के साथ जी सके, हमारा हर सांस इज्जत और आबरू के साथ अंदर से बहर आए और बहर से अंदर जाए,
तो फिर एक ही जरिया है कि हिदायत याबी के लिए लाड निकाले के निजाम तालीम से फैज याब होने के बजाय मोहम्मद अरबी के जदीद निजाम तालीम के सामने सरनगू हो जाइए। और इस पर अभी कुरान मजीद आपके लिए एक पैमाना कायम करेगा, एक मेयार कायम करेगा, एक उस्लूब कायम करेगा। आपके तशख्खुस की कुरान बहाली करेगा। अल्लाह के उलुल आज़म नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से कौन वाकिफ नहीं? आप सब वाकिफ है, पूरी मिल्लत इस्लामिया वाकिफ है। और मिल्लत इस्लामिया के अलावा भी तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के अस्मा से बखूबी वाकिफ है। और कुरान मजीद हमारे सामने जो एक रहनुमा उसूल पेश कर रहा है, जरा उसे समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल तक बाप को रुलाया, 13 साल के मासूम भाई को जो अल्लाह के उलुल आज़म नबी और रसूल भी हैं, उन्हें अना और इनाद और जिद की बुनियाद पर गहरे और तारीक कुएं में डाला। एक जंगली जानवर पर बिला वजह एक इल्जाम धरा, खून आलूद कुर्ता उठाकर बाप के सामने झूठ बोला। जानने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद 40 साल तक अल्लाह की रजा के लिए बाप रोता रहा। लेकिन 40 साल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की खता को मुआफ करना चाहा, तो फिर उन्हें नबी के दरवाजे की तरफ रजू करने का तरीका सिखलाया। मैं अटक के रोशन ज़मीर इज्तिमा से मुखातिब हूं, आप सुभान अल्लाह बोले ताकि मैं कुरान पढ़ूं। मैं बाइज्जत और रोशन ज़मीर और तैबे फरासत इज्तिमा से मुखातिब हूं। ये जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, ये जहां अपने इन 11 बेटों के बाप हैं, वहां इन 11 बेटों के हादी भी हैं। जहां ये 11 बेटों के बाप हैं, वहां ये उनके नबी भी हैं। अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर सकता। ये 11 बेटों के जहां बाप हैं, वहां उनके मुर्शिद, उनके रहबर, उनके रहनुमा, उनके नबी और उनके रसूल भी हैं। जिस तरह इस औलाद पर हजरत याकूब को बाप मानना लाजिम है, उससे ज्यादा अल्लाह का सच्चा नबी मानना भी लाजिम है। लेकिन 40 साल तसलसल के साथ इनकी जिंदगी बेवफाई के कांटे बिछाते हुए गुजरी। जिस तरह आज हमारी जिंदगी अपने नबी के लिए बेवफाई के कांटे बिछाते हुए गुजर रही है। कोई बंदा अपना एहतिसाब कर सकता है तो करने की कोशिश करे। मैंने ज़मीर के दरवाजे पे दस्तक दी है। मैं एक बार दस्तक देने के बाद फिर दस्तक देता हूं, तीसरी बार दस्तक देता हूं, 3ही बार शरीयत ने किसी का बुआ खड़काने की इजाजत दी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ इस कौम का, इन बेटों का, इस उम्मत का जो रवैया था, आज हमने देखने कहीं अपने नबी के साथ हमारा रवैया भी वैसा ही नहीं जैसा याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का था। लेकिन उन्हें 40 साल के बाद एहसास हो गया कि अगर निजात होगी तो नबी के दरवाजे पे होगी। 75 सालों के बाद आप भी एहसास कर लें कि अगर बहाली होगी तो आमना के लाल के बुये से होगी।
तलाशी है। ये कौम नहीं चाहती कि हम जलील हो, ये कौम चाहती है हमारे एहसास का तहफ्फुज हो। तो फिर कुरान एक मेयार कायम कर रहा है, एक पैमाना दे रहा है, और पैमाना है याकूब नबी के बेटों का किरदार। आओ, जिस तरह याकूब नबी अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपने बाप के दरवाजे पर जाकर मुआफी मांगी थी, उसी पैमाने को आज हम अप्लाई करते हैं और अपने नबी के दरवाजे से मुआफी मांगते हैं, और जरिया राना सफदर साहब की महफिल बनती है। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, आप कुरान का इस्तेमाल करने लगे। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। अटकवा लो, कुरान मेरे और आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। कुरान मजीद ने मेरे और आपके लिए एक तराजू और एक मीजान कायम कर दिया। कालू 40 साल बीत जाने के बाद, कारी साहब 40 साल बीत जाने के बाद जब उन्हें एहसास हो गया, आज मुझे देखकर दिल की गहराइयों से ये खुशी हो रही है कि वो नौजवान कितना बदल गया। आज इस मस्जिद के हर कोने में नौजवान नजर आ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि कुरान का निजाम बहुत जल्द इस मुल्क के अंग अंग में नाफिज होने वाला है। कालू या अबाना, चालीस साल के बाद जब एहसास हो गया, आज भी 40 लाख बंदा सिर्फ हज के इज्तिमा में मौजूद होता है, लेकिन एहसास नहीं। रोजाना लाखों लोग काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, लेकिन एहसास नहीं। 2 साल तक कोरोना के नाम पे अपने नबी के बुये को ताले मरवाने वाली उम्मत, जब औका वेला आए नबियों के बुओं को ताले नहीं लगवाए जाते, बुये खोल के उम्मत को बुलाया जाता है। कालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। 40 साल के बाद नबी के दरवाजे पे उम्मती आए और आके कहने लगे, या अबाना, ऐ हमारे अब्बा जान, इस्तग़फिर लना, हमारे लिए अपने अल्लाह से मुआफी मांगे।
इन्ना कुन्ना खातिईन। हम इकबाले जुर्म करते हैं, हम इकरारे जुर्म करते हैं कि हमने बड़े बड़े पाप किए। ऐ हमारे अब्बा जान, हमारे लिए मग़फ़िरत की दरख्वास्त कीजिए। जो कुरान मजीद ने मेयार दिया वो ये है कि याकूब वो नबी जिसके दरवाजे पे 11 खताकार आए तो बख्शिश लेके जाएं। हम उस नबी की उम्मती हैं। अरबों हो सिद्ध के दिल से नबी का बुआ थाम ले, सब बख्शे जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूं, जिम्मेदारी से महरूम और लंडे के अंग्रेजों के पीछे भागने वालों, मोमबत्ती आंटियों के पीछे भागने वालों, गामसियत ज़दा फिक्र को फॉलो करने वालों, यहूदो नसारा के गट्टरों में परवरिश पाने वालों के पीछे भागने वालों, कुरान ने मेयार कायम कर दिया। जब औखा वेला आए, खताएं हाथ से तजावुज कर जाए तो मेयार एक ही है, कालू या अबाना अस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन। हकानी साहब, कादरी साहब, उनका तो रिश्ता था अबाना, और हमने क्या कहना है, कालू या रसूल अल्लाह इस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन। या रसूल अल्लाह इस्तगफिर लना ज़ुनूबना। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इधर आप उरूज पे हैं, इधर रब का कुरान उरूज पे है, इधर कादरी साउंड उरूज पे है, तो फिर सुभान अल्लाह की जरा सदा आनी चाहिए। खत्म हो गई मेरी तकरीर, बस मैं एक आयत और पढ़ूंगा और अपनी बात को समेट के मुझे इजाजत दे दीजिए। कालू या अबाना, कालू या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। मैं अहले सुन्नत के कद आवर उलमा के कदमों में बैठ के बात कर रहा हूं, और मैं अहले सुन्नत के अजीम मरकज में बैठ के बात कर रहा हूं, और अक़ीदे अहले सुन्नत पे पहरा दे रहा हूं, और तुम्हें नबी का दरवाजा दिखाना चाहता हूं, लंडे के अंग्रेजों का नहीं। सुभान अल्लाह बोले ताकि मैं अगली आयत पढ़ूं। हम क्या जाने किसी गट्टर के परवरदा को, हमने तो आंख खोली है तो मकामे मुस्तफा सुना है, आंख बंद होगी तो दीदारे मुस्तफा करने जा रहे हैं। अपना मेयार यहां पे रखें, अपना लेवल और अपना मेयार गिरने ना दो। तुम उम्मत मुहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस गरीबान में झांक के एक बार कहो तो सही, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। अभी तक भी ये उम्मत यहूदो नसारा की साजिश नहीं समझ सकी कि औखे वेले नबी का बुआ पकड़ा जाता है, नबी के बुए को ताले नहीं लगाए जाते। 2 साल तक कोरोना के नाम पे तुमने नबी के बुए को ताले लगा के रखे। आओ जिस वक्त उम्मत पे अजाब आ जाए, आजमाइशें आ जाए, तो फिर कुरान कहता है कि फिर नबी के दरवाजे पे जाके दुआ मांगी जाती है, नबी के दरवाजे बंद नहीं करवाए जाते। अगर इजाजत हो तो मैं सूरत आराफ के अंदर फेरा ना लगा के आओ। ये है कुरान, ये जादू नहीं, ये कुरान है जो सर चढ़ के नहीं, आसमान चढ़ के भी बोलता है। सूरत आराफ निकाल रहा हूं। कौम बनी इसराइल पे अल्लाह ने 5 अजाब मूसा की तौहीन करने पे नाजिल किए। आज पाकिस्तानी कौम पर भी किसी वजह से अजाब आए हुए हैं, मुश्किलात का शिकार है। हर बंदा
कोई ना कोई कहानी सुनाता दिखाई देता है और हर एक को कोई ना कोई कहानी सुनना पड़ती है। आओ एक मैं यार यहाँ भी देख लेते हैं कि जिस वक्त औखा वेला आए वहां औलाद को नबी के दरवाजे पे भेजा, यहाँ उम्मत को नबी के दरवाजे पे भेजा। और मैं यार हमारे कुरान में पैमाना हमें दिया कि तुम आखिरी उम्मत हो, किसी और बुये पे ना जाना, सिर्फ हुसैन के नाना के बुये पे जाना। शाबा मुस्तफा के शेरो, शाबा मुस्तफा के शेरो, जहां भी दीन इस्लाम पे हमला हो लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं। आखिर कोई वजह तो है ना। कागजी शेर और होते हैं, कागजी आशिक और होते हैं, खून देने वाले मजरू और होते हैं। शाबा नबी के शेरों लब्बैक। रुकिए रुकिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। कितने खुश नसीब हो कि जब नामूसे रिसालत की बात आए तो तुम्हारी जबानों पे खुद अल्लाह जारी कर दे कि मेरे महबूब के लिए कहो, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। सुनो भाई, सुनो सुनो, कुरान सुनो, कुरान सुनो, कुरान सुनो, कुरान सुनो, कुरान सुनो। सूरत आराफ पारा नंबर 9 आयत नंबर सूरत आराफ की मैं 133 और 134 पढ़ के कुरान थप रहा हूं और आपसे इजाजत ले रहा हूं। सुभान अल्लाह बोले, कुरान का इस्तेमाल करें और मैं कुरान के शबनमी कतरे आपके हवाले करूं। कौम मूसा पर मूसा की तौहीन करने की वजह से अल्लाह ने 5 अजाब नाजिल किए जो इस आयत में जिक्र है। वैसे उस कौम पे बहुत अजाब आए, यहाँ 5 का जिक्र है। वो 5 अजाब में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कुरान हमें कौन सा रास्ता दिखाता है। या अल्लाह ये बातें हमें क्यों बता रहा है? मूसा भी गुजर गए, उनकी कौम भी गुजर गई, याकूब भी गुजर गए, उनकी उम्मत भी गुजर गई, यूसुफ भी गुजर गए, उनकी उम्मत भी गुजर गई, यूनुस भी गुजर गए, उनकी उम्मत भी गुजर गई, ज़ुल्किफ्ल भी गुजर गए, उनकी उम्मत भी गुजर गई। फरमाया तुम्हें हया दिलाना चाहता हूं कि अगर मूसा के दरवाजे का मंगता महरूम नहीं रहता तो फखरे मूसा के दरवाजे का सवाली कैसे महरूम? हजरत इस उम्मत को कुरेदा जाए, इस उम्मत के दिल में इश्क रसूल का हल चलाया जाए। ये मिट्टी बहुत जरखेज है, हमने इस मिट्टी को कभी कुरेदने की कोशिश नहीं की। लोग कहते हैं ये मिट्टी सोना उगलती है, मैं कहता हूं इन नौजवानों के दिल की मिट्टी हीरे उगलती है। कोई कुरेद के तो देखे। कोई इनके दरवाजों पे इश्क रसूल के लिए दस्तक देकर तो देखे, कोई इश्क रसूल का हल चलाकर तो देखे, कोई इन्हें अंदर से कुरेद कर तो देखे कि ये नौजवान नस्ल, इन्हें ही तो हमने बचाना है कि तुमने यहूदो नसारा के कुत्ते नहलाने के लिए आगे नहीं बढ़ना। जब भी आगे बढ़ना है मुस्तफा की नामूस के लिए आगे बढ़ना। ताड़ी मार उडार ना बाहू असी आप ही उड़ा रहे हो। हिक जागन, रुकिए, हिक
जागन, रुको बेटा, हिक जागन, हिक जाग न जानन, हिक जाग दे आई सुते हूँ, हिक सुतिया जा वासिल होए, हिक जाग दे आई मुठे हूँ, के होया जे घुगू जागे जेड़ा लैंदा सा अपुठे हूँ, मैं कुर्बान उना तो बाहू जना खूह प्यार दे जुते हूँ। के होया जे घुगू जागे जेड़ा लैंदा सा अपुठे हूँ, घुगू सारी रात एक टांग पे खड़ा हो के अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। जब सूरज की पहली किरण तुलू होती है तो अल्लाह के बारे में शक करता है, पता नहीं अल्लाह एक है या अल्लाह दो है। ये शक सारी रात की इबादत जाया कर देता है। हमने मुस्तफा की नामूस के मामले में शक को कभी करीब ही नहीं आने दिया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फारसलना अलैहिमुत्तूफान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिया वद्दमायातिम मुफस्सलात फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्ज़ क़ालू या मूसा उदु लना रब्बक बिमा अहदा इंदक लइन कशफ्त अन्नर रिज्ज़ लनुमिनन्न लका वलनुरसिलन्न माका बनी इस्राईल। कारी साहब, आपकी थोड़ी सी मुझे मदद जरूरत होगी और ये मदद आपने मेरी करनी होगी, क्योंकि आप सिर्फ नकीदे महफिल तो नहीं है ना, आप तो आलिम दीन भी हैं। तो आलिम दीन नकीब हो तो फिर उससे मदद लेनी चाहिए। मैं मदद लेने लगा हूं और मैं किबला कारी साहब थोड़ी तकलीफ कीजिए, माइक अगर आप हाथ में ले लें। कारी साहब इधर आ जाए, आ जाए। जिस वक्त बंदा पीड़े जा जावे तो फिर केड़ा शर्माना है। कारी साहब, मैं इधर से आयत पढ़ूंगा, आप कुरान उठाएंगे, कारी यूनुस साहब इसका तर्जमा करेंगे। उस कौम पे अल्लाह ने अजाब कौन से भेजे, और जब कौमों पे अजाब आ जाए तो फिर इसराइल, अमेरिका और फ्रांस नहीं जाया जाता, मदीने जाना पड़ता है। लपे नाते पाक नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आपने पढ़ना, तर्जमा आपने पढ़ना है, यहाँ से आपने पढ़ना। जी जी जी, आपके कुरान पढ़ने का मजा आ रहा है, खुदा की कसम। शबनमी कतरे, वाह वाह। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नौकरी आपकी कबूल है और आप भी हुजूर की बारगाह में कबूल है। जिस मकसद के लिए रब ने जबान दी थी ना, आपने वो मकसद पा लिया। जिस मकसद के लिए रब ने जवानी दी थी, वो मकसद आपने पा लिया। हाँ, पूछा जाएगा ना हशर के मैदान में, जवानी कहां गुजारी, तो कह देना हुजूर की नामूस पे पहरा दे के गुजारी। कब्र में सवाल होगा, दुनिया में क्या करके आया है, किसकी हमायत करके आया है, तो कह देना हुसैन के नाना की आबरू पे पहरा दे के आया। हाय हाय हाय, वाह वाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फारसलना अलैहिमुत तूफान।
तो भेजा हमने उन पर तूफान, रुको, भेजा हमने उन पर तूफान वल जराद और टिड्डी और टिड्डियां, वल कुम्मल और घिन और जुए, वद्दफादिया और मेंढक और मेंढके, वद्दमा और खून, आयातिन मुफस्सलात, जुदा जुदा निशानियां। फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन, और उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। और उन्होंने तकब्बुर किया नबी के सामने, वो मुजरिम थे। हमने उन पे मेंढके भेजी, हमने खून का अजाब भेजा, हमने टिड्डियां भेजी, हमने जुएं भेजी, हमने ज़ल्ज़ले भेजे, हमने सैलाब भेजे, हमने तूफान भेजे। या अल्लाह जब भेजे तो फिर क्या हुआ? फरमाया फिर हमने उनके दिल में एक बात डाल दी, अगर चाहते हो ना कि अजाब उठ जाए तो फिर मूसा के दरवाजे पे चले जाओ। वाह 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 वाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। वैसे तो मैं अमन का कायल हूं, वक्त आने पे तूफान बन जाऊंगा। अगर उंगली उठी मेरे नबी पर कलम छोड़ के तलवार बन जाऊंगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो। कुरान उठा के हम मैदान में खड़े हैं। वैसे तो मैं अमन का कायल हूं, वक्त आने पे तूफान बन जाऊंगा। वैसे तो मैं अमन का कायल हूं, वक्त आने पे तूफान बन जाऊंगा। अगर उंगली उठी मेरे नबी पर, हाथ उठाए, अगर उंगली उठी मेरे नबी पर कलम छोड़ के तलवार बन जाऊंगा। लब्बैक 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 लब्बैक। सुनो सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारी जिंदगी का मकसद न किसी को गिराना है न किसी को उठाना है। हमारी जिंदगी का मकसद हुसैन के नाना की आबरू पे पहरा देना है। न हम किसी को उठाने आए हैं, न किसी को गिराने आए हैं, न किसी को नीचा दिखाने आए हैं। हम आए हैं तो रसूलुल्लाह के दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने आए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फरमाया जब उस कौम पर हमने अजाब भेजे तो हमने उस कौम के दिल में एक बात डाली। अब मैं कारी साहब आयत पढ़ूंगा और आपने तर्जमा करना है। करीब हो जाइए कुरान मजीद के, उम्मत करीब हो जाए कुरान के। कुरान तुम्हारी रहनुमाई के लिए काफी है। हाँ जी, कुरान बहुत काफी है, कुरान बहुत काफी है। कभी सूरत हज की आयत पढ़ूंगा कि कुरान बहुत काफी है। हाँ। जी जी, 30 सितंबर को आपके यहां फिर बात जरा तवील होगी, आपके पास जरा बात तवील भी होगी। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्ज़। इस्तेक़बाल करो कुरान का भाई, टाइम जाया हो रहा है। वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्ज़, और जब इन पर अजाब पड़ता, और जब इन पर अजाब पड़ता, और जब इन पर अजाब पड़ता, सब बोलो, जब इन पर, किन पर? कौम मूसा पर, बनी इसराइल पर। जब इन पर अजाब पड़ता, या अल्लाह सानू क्यों दसना पिया? फरमाया नबी दबुआ, हाय नबी दबुआ, हाय हाय।
मौलवी अशरफ अली थानवी नशरुत्तीब के सफा नंबर 3 पे लिखता है ना कि मैंने नशरुत्तीब इसलिए लिखी कि कौम के अंदर ताऊन की बीमारी फैल गई थी, तो मैंने नशरुत्तीब लिखी। नशरुत्तीब की बरकत से अल्लाह ने ताऊन को शिफा में बदल दिया। और कोरोना आ गया था तो नबी के बुए को ताले नहीं लगाने थे, बुआ खोलना था। अल्लामा जदरी साहब हिस्ने हसीन लिखते हैं, मैंने बादशाह के खौफ की वजह से जब रसूलुल्लाह की मासूर दुआएं हिस्ने हसीन में लिखी तो अल्लाह ने मुझे अमन अता फरमा दिया। कौम को अमन अता फरमा दिया। साहब कसीदे बुर्दा कहते हैं मैंने बड़े बड़े बादशाहों के कसीदे गाए लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई। जब मुस्तफा का कसीदा बुर्दा गाया तो ख्वाब में आके मुस्तफा बीमारी को शिफा में बदल गए। सुनो, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया की 3री जिल्द में लिखते हैं जब उम्मत पे औखा वक्त आ जाए तो उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी है वो रसूलुल्लाह की नात को और हुजूर के जिक्र को आम करे। अल्लाह अल्लाह। जब उम्मत पर बीमारियां मुसल्लत हो जाए तो वो रसूलुल्लाह के जिक्र को आम करे। अल्लाह हुजूर के जिक्र की वजह से सारी बीमारियों को शिफा में बदल देगा। वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्स, जब उन पर अजाब पड़ता तो सीधे नबी के दरवाजे पे जाते। कारी साहब मैं अगली आयत पढ़ने लगा हूं, तर्जुमा संभालिएगा। फरमाया वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्स क़ालू या मूसा, और कहने लगे ए मूसा अलैहिस्सलाम, उदू लना रब्बका बिमा अहिदा इंदक, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो उस अहद के सबब जो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास है। वाह वाह वाह। आपने बात पे गौर नहीं किया। वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्स, अल्लाह। और जब उन पर अजाब पड़ता कालू, और कहने लगे या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, उदू लना रब्बका, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो। जब उन पर अजाब पड़ता तो क्या कहते हैं मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो। वो कहते हैं या मूसा, आपने कहना या रसूल अल्लाह उदू लना रब्बका। वाह 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 वाह। बिमा अहिदा इंदक, इसका तर्जमा मैं खुद कर देता हूं। बिमा अहिदा इंदक, मूसा रब को साडे वास्ते दुआ कर। बिमा अहिदा इंदक, क्योंकि तेरी रब नाल गलबात चंगी है। हाय हाय हाय। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह वाह। असातिज़ा भी बैठे होंगे, उलमा भी बैठे होंगे। सुबह सबक पढ़ते वक्त अपने असातिज़ा से पूछना कि फतेह अलवी ने जो तर्जमा किया ये लुगत के किस मेयार पे पूरा उतरता है। बिमा अहिदा इंदक, उस आयत के सबब जो उसका तेरे पास है समझ ना आए तो तर्जमा यूं बनता है तेरी गल बात रब नाल चंगी है, गल साडी मनवाल है। फिर मूसा ने मनवा ली। हाय हाय हाय। फिर मूसा ने मनवा ली। क्या बात। अजाब उठ गए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर यहाँ से आगे शुरू करेंगे कि उठे तो फिर कैसे उठे। या अल्लाह अजाब देना था, उठाना था तो भेजा क्यों, और भेजा है तो फिर नबी के बुए पर भेजा क्यों। फरमाया यही तो बताना चाहता हूँ, जब कोई बेअदब हो जाए तो एहसास जिम्मेदारी इस बात का तकाजा है कि नबी के बुए पे जाओ, फ्रांस नहीं। हाय हाय। जब 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 उम्मत जवाल का शिकार हो तो फिर अमेरिका के सामने खैरात न मांगो। फिर 30 तारीख को सईद कादरी साहब के पास आ जाना, मैं बताऊंगा कि रिज़्क़ पैरों के नीचे से किस तरह मिलता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल